हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम टू फाइंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम। ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो डी मॉर्विस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी रियल नंबर n cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो यहाँ पर हम प्रोसीजर देखेंगे हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली क्या है, आपको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी स्टेप, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म क्या होता है? और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तीसरी स्टेप, जो आपका पोलर फॉर्म है उसे आपको जनरलाइज पोलर फॉर्म में लिखना है। अब जनरलाइज पोलर फॉर्म क्या होता है? जहाँ थीटा को आपको रिप्लेस करना है 2k पाई प्लस थीटा से, यानी कि जो भी आपका थीटा है उसमें आपको 2k पाई की टर्म को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका जनरलाइज्ड पोलर फॉर्म। जनरलाइज पोलर फॉर्म निकालने के बाद जो रूट आपको निकालना है वो रूट आपको वहां पर कंसीडर करना है वो जनरलाइज पोलर के लिए। यानी कि यहाँ पर अगर मुझे nth रूट निकालना है तो मैं उसकी 1/nth पावर कंसीडर करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने ली है 1/nth पावर। और यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो r रेज टू 1/n ये बाहर जाएगा, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को अगर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो थीटा है उसे आपको 1/n से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। तो आई होप फ्रेंड आपको ये प्रोसीजर समझ में आई। और ये डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगी वहां पर आपको k की वैल्यूज पुट करनी है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं nth रूट निकाल रही हूँ तो k की कितनी वैल्यूज रहेंगी? देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1। अब अगर किसी पॉलिनोमियल का हम क्यूब रूट निकालते हैं तो उसे कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट। तो हमें k की 3 वैल्यूज कंसीडर करनी होती है, 0 1 2। अगर उसकी फोर्थ रूट हमें निकालनी है तो k की 4 वैल्यूज आएंगी, 0 1 2 3। अगर फिफ्थ रूट निकालना है तो k की 5 वैल्यू आएगी, 0 1 2 3 4। इसीलिए यहाँ पर अगर nth रूट निकाला है तो k की वैल्यूज क्या होगी? n-1 तक होगी। आई होप कि आपको समझ में आया। अब चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, फाइंड ऑल द 3 रूट्स ऑफ 1 प्लस आई रेज टू 1/3। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले इसे यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे पहले हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका हमें मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसे हम कंपेयर करते हैं x प्लस आई वाई के साथ। तो इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या हो गई? 1, और y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि r इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 1 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पर मॉड्यूलस क्या हो गया? √2। अब हमें यहाँ पर निकालना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर चेक कीजिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन x, राइट। तो यहाँ पर y और x की वैल्यू पुट करते हैं। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 1, यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/4। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो इस पर से हम इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि z इक्वल टू 1 प्लस आई। पोलर फॉर्म क्या होता है? r इन ब्रैकेट
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर आर और थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो जेड क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर √2, तो ये हो गया √2, और थीटा की वैल्यू है π/4, तो ये हो जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन π/4, राइट। तो हम लोगों को इसका पोलर फॉर्म मिल गया। अब पोलर फॉर्म निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका जनरलाइज पोलर फॉर्म लिखना है। अब जनरलाइज पोलर फॉर्म क्या होता है, थीटा में हमें 2k पाई की टर्म को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू √2 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ 2k पाई प्लस π/4 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस π/4। अब ये जो थीटा है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ 4 2 ज़ा 8, यानी कि ये हो जाएगा 8k पाई प्लस π/4 प्लस आई साइन 8k पाई प्लस π/4, राइट। अब ये जो जनरलाइज पोलर फॉर्म है इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, सो टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा z⁻⁴, यानी कि 1 प्लस आई ब्रैकेट ⁻⁴, दैट इज इक्वल टू √2 की 1/3 पावर इन ब्रैकेट कॉस ऑफ 8k पाई प्लस π/4 प्लस आई साइन 8k पाई प्लस π/4 ब्रैकेट ⁻⁴। अब यहाँ पर अगर हम डी मॉर्विस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर √2 है यानी कि 2⁻1/2 और उसकी पावर क्या है 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 यानी कि 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/6 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ, अब यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई किया तो जो पावर में टर्म है वो थीटा में क्या करेगी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 8k पाई प्लस π/4 इंटू 3 यानी कि ये हो गया 12 प्लस आई साइन 8k पाई प्लस π/, अब डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप है हमें k की वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पर हम k की वैल्यूज क्या पुट करेंगे, k इक्वल टू क्यूब रूट है तो 3 वैल्यूज हमें k की कंसीडर करनी है, वो होगी 0 1 2। तो सबसे पहले हम k इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें पहला रूट मिलेगा उसको हम बोलेंगे z1, तो वो क्या होगा 2⁻1/6। अब यहाँ पर अगर k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस π यानी कि ये हो गया cos π/12 प्लस आई साइन π/12। अब यहाँ पर k की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे फॉर k इक्वल टू 1, तो k अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं 8 इंटू 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 9, और सॉरी 8 इंटू 1 यानी कि 8 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हमें दूसरा रूट मिलेगा 2⁻1/6 कॉस ऑफ 9π/12 प्लस आई साइन 9π/12। अब 9π/12 यानी कि ये होगा 2⁻1/6 कॉस ऑफ 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 प्लस आई साइन 3π/4, ये हो गया इसका दूसरा रूट। अब बचा तीसरा रूट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर k इक्वल टू 2,
तो हमारा तीसरा रूट क्या होगा, z3 इज इक्वल टू 2⁻1/6। तो यहाँ पर अब हम k की वैल्यू 2 अगर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 यानी कि 16, और 16 प्लस 1 17। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 17 पाई अपॉन 12 प्लस आई साइन 17 पाई अपॉन 12। तो ये हो गए 3 रूट फॉर अवर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज टू 1/3। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दी है, तो एक बात ध्यान में रखिए, हम किसी भी पॉलिनोमियल का रूट ये डी मॉर्विस थ्योरम को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पॉलिनोमियल इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसे हमें फैक्टराइज करना होता है। तो यहाँ पर हम ये 2 के ग्रुप करेंगे। तो ये जो पहला ग्रुप है इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x⁻⁶। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x³ + 1 प्लस, अब यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए कुछ है नहीं तो हम 1 को कॉमन निकालेंगे, x³ + 1 = 0। अब x³ + 1 ये पूरे इक्वेशन में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x³ + 1 इंटू x⁻⁶ + 1 = 0। अब ये हो गए 2 फैक्टर। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर रूट्स निकालने हैं तो पहले दिए हुए इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टर्स को आपको इक्वेट करना है 0 से, तो इसका मतलब ये क्या होगा, x³ + 1 = 0 और x⁻⁶ + 1 = 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = -1⁻⁴ और x = -1⁻⁴। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 9। तो इसको कितने रूट होने चाहिए, 9 रूट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं, है ना, -1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर हमें 3 रूट्स मिलेंगे। और अगर यहाँ पर ये जो -1 है इसके हम 6 रूट्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें 6 रूट्स मिलेंगे, राइट। तो ये 6 + 3 यानी कि टोटल कितने रूट हो जाएंगे, 9। तो सबसे पहले हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 जो दोनों तरफ सेम है उसका हमें पोलर फॉर्म निकालना होगा। तो -1 को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, लेट z = -1, राइट, दैट इज इक्वल टू x + iy के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, -1 और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0। तो इस पर से हम मॉड्यूलस पहले निकालेंगे, मॉड r क्या होता है, √x² + y² यानी कि -1 का स्क्वायर +1 और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1, राइट। तो ये हो गया मॉड्यूलस। अब हमें निकालना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम क्या लिखते हैं, थीटा। थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z वो क्या है, -1। तो -1, अब x निगेटिव है, y 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये निगेटिव x एक्सिस पर है, राइट। सपोज हम इसे कंसीडर करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करें या थर्ड क्वाड्रेंट में, जो आपका एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं होने वाला, वो सेम रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो निगेटिव x एक्सिस पर है। तो यहाँ पर हम सपोज कंसीडर करते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम एम्पलीट्यूड क्या लिखते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y/x। आप इसे थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर कर भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स, अब ये जो y है इसकी वैल्यू है 0 और x की वैल्यू -1 है, पर मॉड लिया है तो ये -1 का क्या हो जाएगा, +1 और 0/1 यानी कि 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या है, 0। ये हो जाएगा पाई माइनस 0। तो हमें यहाँ एम्पलीट्यूड क्या मिला, पाई। तो इस पर से हम ये जो -1 है इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, राइट। तो इसका पोलर फॉर्म क्या है, r cos θ + I sin θ, राइट। अब
आर की और थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो आर की वैल्यू क्या है, ये 1 है, राइट, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई, तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, राइट। तो ये हो गया -1 इन पोलर फॉर्म। अब इसका हमें जनरलाइज पोलर फॉर्म लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, जो थीटा है उसमें आपको 2k पाई की टर्म को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा उसका जनरलाइज पोलर फॉर्म, राइट, आई साइन 2k पाई प्लस पाई, ओके। अब यहाँ पर जनरलाइज पोलर फॉर्म निकालने के बाद ये जो -1 है इसका हमें सबसे पहले क्यूब रूट लेना है, तो हम इसकी 1/3 पावर कंसीडर करेंगे, तो -1/1/3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है -1/1/3 ये x की वैल्यू है, यानी कि कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई ब्रैकेट रेज टू 1/3, राइट। अब यहाँ पर हमें डी मॉर्विस थ्योरम को अप्लाई करना है, तो ये जो डी मॉर्विस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो ये पावर की टर्म थीटा में क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, तो ये जो -1 है x इक्वल टू -1/1/3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब यहाँ पर हमें k की वैल्यूज को कंसीडर करना है, तो यहाँ हम पुट करेंगे k इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर k की 3 ही वैल्यू कंसीडर होगी। तो सबसे पहले हम 0 के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट रूट मिलेगा फॉर k इक्वल टू 0 0 प्लस पाई, यानी कि ये हो जाएगा कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू को 1 यूज करते हैं, तो 2 × 1 यानी कि 2, और 2 + 1 ये हो जाएगा 3π/3। तो यहाँ पर हमें दूसरा रूट मिलेगा कॉस ऑफ पाई प्लस आई साइन π/3, राइट। अब ये वैल्यू है k इक्वल टू 1 के लिए, ओके। अब हमें निकालना है k इक्वल टू 2 के लिए, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 2 × 2 यानी कि 4, 4 + 1 यानी कि 5, तो हमारा थर्ड रूट क्या हो जाएगा, राइट, कॉस ऑफ 5π/3 प्लस आई साइन 5π/3। अब ये यहाँ पर हमें 3 रूट मिल गए फॉर x इक्वल टू -1/1/3। वैसे ही अब हमें यहाँ पर ये 6 रूट निकालने हैं, अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे फॉर x इक्वल टू -1/1/6। अब -1 का जनरलाइज पोलर फॉर्म हमें ऑलरेडी पता है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई ब्रैकेट रेज टू 1/6। अब ये जो जनरलाइज पोलर फॉर्म हमने यहाँ लिखा है और उसका 6 रूट कंसीडर किया है, वहाँ हमें डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करना है, तो उसके हिसाब से ये 1/6 ये थीटा में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो -1/1/6 है ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब यहाँ पर फिर से हमें k की वैल्यूज को कंसीडर करना है, सो फॉर k इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, 6th रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ k की 6 वैल्यू आएंगी जो 0 से शुरू होंगी, 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर पहले हम 0 के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखते हैं हमने 3 रूट निकाले हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा अब चौथा रूट, तो चौथा रूट जो k इक्वल टू 0 के लिए यहाँ हम निकालेंगे,
k की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos π/6 प्लस i sin π/6। अब k की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें नेक्स्ट रूट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे x5। तो ये हो जाएगा cos 1 के लिए 2 × 1 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3π/6 यानी कि π/2 प्लस i sin π/2। अब हमें सॉल्व करना है k = 2 के लिए, तो ये हमें नेक्स्ट रूट देगा, ये होगा x6। अब k = 2 के लिए 2 × 2 4 + 1 यानी कि cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। अब हमें वैल्यू निकालनी है k = 3 के लिए, वो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट रूट यानी कि x7। तो k = 3 के लिए 3 × 2 = 6 + 1 7 हो जाएगा, तो ये होगा cos 7π/6 प्लस i sin 7π/6। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट रूट निकालना है k = 4 के लिए, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट रूट x8 दैट इज इक्वल टू 4 4 × 2 8 8 + 1 9 9π/6 यानी कि ये हो जाएगा cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। k की वैल्यू को आपको यहाँ पर 4 पुट करके सॉल्व करना है। अब लास्ट वाली वैल्यू है k की 5। अब ये अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें हमारा लास्ट रूट मिलेगा x9। अब 5 अगर पुट करते हैं तो 5 × 2 = 10 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा cos 11π/6 प्लस i sin 11π/6। तो ये हो गए, ये जो पॉलिनोमियल है इसके 9 रूट्स, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9। अब यहाँ पर आप कोई भी पॉलिनोमियल कंसीडर करके जिसके आपको रूट पता है और जिसके आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, वो आप ये मेथड से निकालने की कोशिश करें। जो आपके रूट से वही सेम रूट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, यू कैन ट्राई। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार प्रोसीजर आपको रिपीट कर दूँ। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसे आपको फैक्टराइज करना है, फिर वो फैक्टर को आपको ये फॉर्म में लिखना है, उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा रूट के अंदर उसका आपको पोलर फॉर्म निकालना है। पोलर फॉर्म निकालने के बाद उसका जनरलाइज पोलर फॉर्म आपको लेना है, और फिर 1 बाय 1 उसकी जो पावर है वो कंसीडर करके वहां पर आपको उसके रूट्स फाइंड करने हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, don't forget to subscribe my channel to get the notification for next video। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।